राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर मेरे प्रिय भक्त मधुसूदन प्राण प्राणेश्वरी श्री राधे की कृपा सदा आप पर बरसती रहे। भक्त प्रेमियों, लाइक तो अवश्य बनता है। भगवान श्याम सुंदर की कथा को सुनने से भगवान में प्रेम हो जाता है। प्रेम का मतलब ही लाइक होता है। प्रेम अगर प्राप्त हो जाए तो फिर कहना ही क्या। श्रीपाद स्वामी जी लिखते हैं कि मधु शब्द का अर्थ है शुभाशुभ कर्म का नष्ट होना, अर्थात भ्रांत जनों के आपात मधुकर परिणाम में अशुभ कर्मों का नाश करते हैं। वे ही मधुसूदन हैं। श्रीपाद दैन्य उदित होने पर बतलाते हैं कि मैंने मायावादी जीवन में हजार हजार सन्यासियों के गुरु के आसन पर बैठ करके योगिंद्र पदवी को प्राप्त की और अशुभ मायावाद को ही परम शुभ मान लिया। फलस्वरूप मायावादी और कृष्ण के प्रति अपराधी होने के कारण मधुसूदन मेरे लिए सदा के लिए दुर्लभ हो गए। मगर उन्हीं योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदन ने गौर रूप में अवतीर्ण होकर के अपनी कृपा से मेरा अशुभ मायावाद खंडन कर मुझे ब्रज रसा स्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया। मधुसूदन श्री राधा की अधर रस सुधा पान करने वाले रसिक भ्रमर श्री कृष्ण हैं। इन मधुसूदन की प्राप्ति योगिंद्र महादेव ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्गम है। श्रीपाद लिखते हैं, क्या मुझे उन योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदन की ब्रज लीला की रसमयी माधुरी का आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा? इस प्रकार हृदय से चित्कार विलाप करते सोच रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु की कृपा बरस गई। कृपा से सिद्ध स्वरूप में श्रीपाद ने एक मधुर लीला की स्फूर्ति को प्राप्त किया। श्री वृंदावन के निभृत्य कुंज में विलास कर रहे श्री श्री राधा माधव, सुखमय वृंदावन, सुखमय श्याम, सुखमयी राधा, विलास के अंत में श्री राधा विलास सैया पर चुपचाप बैठी हैं। भ्रमर मर्जित कुसुम माला श्री राधा रानी का श्रम देख करके श्री राधा रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण स्वयं, जिनकी करुणा के एक कण के लिए लोग प्रार्थी हैं, उन्हीं श्री राधा के प्रति श्री कृष्ण की करुणा कैसी है। श्री कृष्ण स्वयं राधा को पंखा झेल रहे हैं। फलस्वरूप मधुपान से स्वतः उनके कमल नयन श्री राधा के प्रति करुणा के कारण विशाल और आयात हो गए। श्री राधा का श्रम देख करके श्री कृष्ण विभल हो गए। श्री राधा रानी भगवान मधुसूदन की ओर प्रेम भरी नज़रों से देख रही है और कह रही है, शीघ्र ही वेश रचना कर दो श्याम सुंदर, नहीं तो सखियां देखेगी तो मेरा उपहास करेगी। समय समझ करके सेवा परायण अष्ट सिद्ध सखियां चंदन, अगरू, कस्तूरी, काजल, आलता आदि वेश रचना की सामग्री लेकर तुरंत उपस्थित हो गई। रसिक शिरोमणि श्री राधे की वेश रचना में भगवान श्याम सुंदर निमग्न हो गए। वेश रचना में माधव की इतनी निमग्नता देख करके, ऐसा प्रगाढ़ आवेश देख करके स्वामी जी के मुख पर मंद मंद मुस्कान छिटक गई। श्री राधा की मुस्कान को देख करके किंकरियां भी अपने मुख पर वस्त्र रख करके हंसने लगी। वेश रचना, केश रचना, श्रृंगार रचना के
वक्त श्याम सुंदर बार बार सजल नेत्रों से श्री राधे का मुखमंडल निहार रहे हैं। मुख माधुरी का आस्वादन कर पिपासा उनकी शांति ही नहीं होती। श्री माधव मुकुंद राधे का हास्यामृत पान करके भी सदा प्यासे रहते हैं। राधा के खंजन नयनों में अंजन लगाते हुए रसमय व्याकुल हैं। नेत्रों की शोभा में सात्विक विकार प्रकट हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करते समय श्री अंग पसीने से भर गया। राधा के चंचल नयन से बीजित होने पर भी श्याम सुंदर श्रमित हो रहे हैं। प्रीतम को वेश रचना में श्रमित देख करके राधे ने किंकरी के रूप में खड़े श्रीपाद को इशारा करके पंखा झेलने को कहा। किंकरी की सेवा से श्याम सुंदर के श्वेत बिंदु लुप्त हो गए। तब किंकरी के मन में एक कौतूहल पैदा हुआ। उन्होंने सेवा की रीति को बदल दिया। श्री राधे के अंग की हवा श्याम सुंदर की ओर प्रभावित हो इस प्रकार हवा करने लगी। श्री राधे के वस्त्रांचल से संचालित होकर के गंध पवन का स्पर्श पाकर के स्वयं श्याम अपने को धन्य मान रहे हैं। श्री राधे के अंग स्पर्श से सुदुर्लभ सौरभ से युक्त एवं उरोजों की कस्तूरी से परिमल गंध का सौभाग्य मेरा कहाँ, ऐसा श्याम सुंदर सोच रहे हैं। ये दशा देखकर किंकरी आनंद के सागर में निमग्न हो गई। गंधो मादित माधवा ये सार्थक नाम श्री राधे का ही है। सहसा स्फूर्ति का विराम हुआ और पाद स्वामी किंकरी रूपधारी हाहाकार कर उठे। अरे अभी अभी मैं लीला का स्वादन कर रही थी। हा राधे, हे प्रियतम कृष्ण आप कहाँ हो? साधक वेश में दैन्य का उदय होने पर कहने लगे, हे माधव, हे माधविका, आप जहाँ विराजमान है उस दिशा को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जिन जीवों पर श्री राधे की कृपा हो जाती है, जिन्हें राधा अपना लेती है, जिन्हें राधे रानी की किंकरी होने का, सखी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उन्हें सदा रस विहारी की लीलाओं का दर्शन होता है। यही भक्ति की प्रकाष्ठा है। राधे राधे।